आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल का चैप्टर आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो आपदा प्रबंधन से आपको एग्जाम में 6 से 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वह है आतंकवाद, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है? तो इनमें से सभी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इसीलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? बताइए, आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय, इसी को कहा जाता है आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? बताइए, इनमें से कौन कम विनाशकारी आपदा है? ऑप्शन ए भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 8, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए कश्मीर और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, सुनामी क्या है? बताइए, सुनामी क्या है? ऑप्शन डी विनाशकारी समुद्री लहर। क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी जापानी भाषा का यह एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? ऑप्शन सी सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? ऑप्शन सी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है?
ऑप्शन डी कोयना बांध का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? ऑप्शन सी धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में भूकंप कब आया था? तो ऑप्शन ए 1934 में बिहार में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 19, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन बी मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 20, भूस्खलन क्या है? यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन सी सुनामी, जो कि प्राकृतिक आपदा है। धन्यवाद।